नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। डॉक्टर रुद्रा का फनी टस कप सिरप सभी प्रकार की खांसी के लिए पहली खुराक से काम करे। कोई भी इसे पिए और अपनी खांसी से छुटकारा पाए। खांसी, जुकाम, खराश व गले के अन्य रोगों में लाभदायक डॉक्टर रुद्रा कप सिरप। साथ में जो हमारी प्रसिद्ध गायिका हैं जिन्होंने ये गीत गाया है, राम आएंगे तो। सरकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बात के लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है, सूचना देने के लिए कि पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसको सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा, उसी सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित करते हुए हम सब लोगों ने एक सेना 11 और सांसद 11 के नाम से कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक 2020 मैच का आयोजन किया है, जिसमें सेना की तरफ से यानी सेना 11 की तरफ से सेना के कुछ अधिकारी, हमारे पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी इस मैच में सेना एकादश की तरफ से खेलेंगे। की तरफ से पूरे देश के कई सांसद इस मैच का हिस्सा बनेंगे तथा हमारे कुछ विधायक वो भी इस मैच का हिस्सा बनेंगे। बाहरी व्यक्ति मैच नहीं खेलेगा। सेना की तरफ से सिर्फ पुलिस प्रशासन, सेना एकादश की तरफ से सिर्फ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी ही मैच खेलेंगे। सांसद और हमारे माननीय विधायकगण ही मैच खेलेंगे। ये देश में एक अलग तरह से मैच होगा। ये पूरे कानपुर में भारी उत्साह है। इस मैच में हम लोगों ने कानपुर के लोगों के लिए पासेस अरेंज किए हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि संख्या कितनी होगी। भिन्न भिन्न युद्धों में भाग लिया और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। उनको या उनके आश्रितों को सांसद जी है, उनकी अगुवाई में मैच खेला जाएगा, जिसमें उन्होंने अपनी टीम लगभग बना ली है, जिसकी घोषणा हम कल करेंगे। तो कबाडी स्वाति मिश्रा, आपको पता है बहुत चर्चित है भाई, स्वाति मिश्रा जी रहेंगी। और साथ में कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से 2020 मैच का आयोजन किया गया है। जो मैच सेना एकादश और सांसद एकादश के बीच में खेला जाएगा। इस मैच का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी धमक सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये नया भारत है। हम किसी को पहले छेड़ेंगे नहीं, और अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। और सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर
आतंकवादियों को मारा, उनके आतंकी ठिकाने नष्ट किए, उनके सैन्य बेस नष्ट किए। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की ये पहली घटना है जब किसी परमाणु शक्ति देश पर किसी देश ने उसके घर में घुसकर आक्रमण किया, उसको मारा, और उसके बाद भी वो परमाणु शक्ति देश पाकिस्तान भारत के सामने नतमस्तक हो गया। उसने घुटने टेक दिए, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने, हमारे नीति निर्धारकों ने निर्णय लिया कि जब हमारा उद्देश्य था पूरा हो गया, हमने बदला लिया है, उनके घर में घुस के मारा है, तो फिलहाल उस ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया, कुछ देर के लिए टाल दिया गया, अभी भी वो जारी है। और ये कह दिया गया कि अगर दोबारा भी पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैंने अभी कहा कि हम 2 दिन पहले और एक इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि इस मैच में हमारी तरफ से मनोज तिवारी जी कैप्टन हैं, और हमारे ब्रिगेडियर यहाँ जो सेना के हैं वो सबरुल हसन जी, वो सेना एकादश की तरफ से कैप्टन है। उस पूरी मैच की पूरी व्यवस्था हमारे कमिश्नर अखिल जी देख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर। सर, सभी पार्टी नेताओं को बुलाया जाएगा? हाँ, इस मैच में, ये मैच चूँकि सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है, तो इसलिए इस मैच में कोई राजनीति नहीं है। इस मैच में तमाम हमारे जो विपक्ष के विधायक हैं उनको मैं स्वयं आमंत्रित करूंगा, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण पत्र जाएगा। तो इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये सिर्फ गैर राजनीतिक एक प्रोग्राम है, एक सद्भावना मैच है, जिसमें सब लोग और कई लोग हमारे विपक्ष के माननीय सांसदगण खेलेंगे भी, और कई लोग देखने भी आएंगे। तो इसलिए ये एक अलग तरीके से मैच कराया गया है, जो मुझे लगता है पूरे देश में इस तरह का पहला मैच होगा। जी, कानपुर में पहली बार होने वाला, और इस तरीके की थीम पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित पूरे देश में इस तरीके का कोई मैच नहीं हुआ। जो इसके जारी किए गए थे आतंकवादियों के, वो सही थे? क्या फेक बता रहे हैं जो इसके जारी किए गए आतंकवादियों का ऑपरेशन शुरू हो, तमाम सोशल मीडिया में जो फेक बताया जा रहा है, तो क्या मालूम? देखिए, ऐसा नहीं, जो हमारी सेना ने जो भी स्केच जारी किए हैं, जो भी अधिकृत जारी किए, अधिकृत रूप से जारी किए, वो बिल्कुल सही है। और ये चूँकि एक उच्च स्तर का विषय है, अभी मुझे लगता है कि हम लोग इस मैच पर फोकस करें, और अच्छा मैच कैसे हो, कैसे कानपुर के लोग इस मैच को देखें, कैसे हम लोग और बेहतर बना सकें, और कैसे कानपुर का पुराना जो ग्रीनपुर का इतिहास है वो एक बार फिर देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने। हम लोगों का यही उद्देश्य है, और इसके माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। संसद वगैरह आएंगे, सिक्योरिटी व्यवस्था की क्या व्यवस्था की है? सभी सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस प्रशासन कर रहा है, हमारे एडीएम साहब इसके लिए पूरा निरंतर लगे हुए हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और पुलिस के लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है, देश के सांसद आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी, उनके रुकवाने की व्यवस्था, सब इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। चूँकि स्टेडियम की भी सुरक्षा व्यवस्था ज़रूरी है, इसलिए इसी के लिए हम लोगों ने पास जारी किए गए हैं, और पास में लोगों से कहा गया कि उनके नाम और नंबर हम लोगों के पास रहें रिकॉर्ड के लिए। इसलिए एक बहुत अच्छा मैच होने वाला है, आप लोग भी आइए और इस मैच का हिस्सा बनिए। मैं तो सभी कानपुर वासियों को अपील करता हूं, और बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस मैच का हिस्सा बनिए। डॉक्टर रुद्रा का फनी टस कफ सिरप सभी प्रकार की खांसियों के लिए लाभदायक। खांसी, जुकाम, खराश व गले के अन्य रोगों में लाभदायक। डॉक्टर रुद्रा कफ सिरप।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।